आईसीएमआर ने पनबियो टेस्ट किट को मंजूरी दी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने पनबियो कोविड-19 नामक दूसरे घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। इस परीक्षण किट को एबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक्स डिवीजन एबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक्स डिवीजन शिकागो द्वारा विकसित किया गया था। मुख्य बिंदु, इस स्व उपयोग किट सेल्फ यूज किट को 5 जुलाई तक अंतिम स्वीकृति दी गई है। इस किट की कीमत 5 जुलाई के बाद घोषित की जाएगी। इससे पहले आईसीएमआर ने कवाइजल्फ टेस्ट किट को अपनी मंजूरी दी थी, जिसे पुणे स्थित माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस द्वारा विकसित किया गया था। स्व परीक्षण किट सेल्फ टेस्ट किट्स के उपयोग पर आईसीएमआर की सलाह। आईसीएमआर ने सेल्फ टेस्ट किट के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसके अनुसार रैपिड एंटीजन टेस्ट की सलाह केवल रोगसूचक व्यक्तियों सिम्प्टोमैटिक इंडिविजुअल्स और सकारात्मक मामलों के तत्काल संपर्कों के लिए दी जाती है। इसके अलावा होम टेस्टिंग मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में उपलब्ध है, जिसे यूजर्स को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा। यह मोबाइल ऐप परीक्षण प्रक्रिया का एक व्यापक गाइड है। यह रोगी को सकारात्मक या नकारात्मक परीक्षा परिणाम भी प्रदान करेगा। सभी यूजर्स को उसी मोबाइल फोन से परीक्षण प्रक्रिया पूरी करने के बाद परीक्षण पट्टी की तस्वीर क्लिक करनी होगी, जिसका उपयोग ऐप डाउनलोड करने और पंजीकरण के लिए किया गया था। सकारात्मक परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को वास्तविक सकारात्मक माना जाएगा, जबकि नकारात्मक परीक्षण करने वाले रोगसूचक व्यक्तियों का द्वारा फिर से परीक्षण किया जाएगा। आईएसओ बना भारत का पहला मानक विकास संगठन, स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय रेलवे का अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन आईएसओ विंग मानक विकास संगठन एसडीओ स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित होने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। मुख्य बिंदु, भारतीय मानक ब्यूरो के एक राष्ट्र एक मानक वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन के तहत मानक विकास संगठन का टैग दिया गया है। रेल मंत्रालय के अनुसार यह 9 संगठनों द्वारा एक अनूठी पहल है, जिसके तहत भारत सरकार ऐसे मानकों को अनुकूलित करने के लिए शेष भारत के प्रमुख अनुसंधान और मानक विकास संगठनों के लिए एक खाका तैयार करेगी। मिस ने एक राष्ट्र एक मानक की सरकार के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मानक निकाय नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी योजना शुरू की। राष्ट्रीय मानक निकाय योजना एसडीओ की मान्यता का भी प्रावधान करती है। राष्ट्रीय मानक निकाय योजना नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी स्कीम मिस ने इस योजना को मौजूदा क्षमताओं और समर्पित डोमेन विशिष्ट विशेषज्ञता को समेकित और एकीकृत करने के उद्देश्य से लॉन्च किया है, जो विशिष्ट क्षेत्रों में मानकों के विकास में लगे भारत के विभिन्न संगठनों के पास उपलब्ध हैं। आईएसओ लखनऊ में आरडीएसओ रेल मंत्रालय का एकमात्र अनुसंधान और डिजाइन विंग है। यह भारत का अग्रणी मानक तैयार करने वाला निकाय है, जो रेलवे क्षेत्र के लिए मानकीकरण कार्य करता है। एसडीओ मान्यता का क्या अर्थ है? एसडीओ स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता के साथ आईएसओ रिसर्च डिजाइन और स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की मानक निर्माण प्रक्रियाएं हम सहमति आधारित निर्णय लेने पर अधिक केंद्रित हो जाएंगी। यह प्रारंभिक चरणों से मानक बनाने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों जैसे उद्योग, शिक्षा, परीक्षण गृहों, उपयोगकर्ताओं, मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं आदि को व्यापक रूप से संलग्न करेगा। इस टैग के साथ उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप लागत में कमी और गुणवत्ता में सुधार होगा। यह आयात निर्भरता को भी कम करेगा और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा। यूनिसेफ ने मॉडर्ना के साथ वैक्सीन आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने सार्स-CoV-2 वायरस के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण प्रयासों की आपूर्ति के लिए वैक्सीन निर्माता मॉडर्ना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य बिंदु, इस आपूर्ति समझौते के तहत यूनिसेफ और इसके खरीद भागीदारों जैसे पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाहो को कोविड-19 वैक्सीन की 34 मिलियन खुराक तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसका उपयोग 2021 में लगभग 92 देशों और क्षेत्रों को कवर करने के लिए किया जा सकता है। यूनिसेफ ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फाइजर, एस्ट्राजेनेका और ह्यूमन वैक्सीन के साथ कोरोना वायरस टीकों के लिए 4 अन्य आपूर्ति सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। टीकों की आपूर्ति कैसे की जाएगी? कोविड-19 वैक्सीन्स ग्लोबल एक्सेस COVAX को टीकों की आपूर्ति की जाएगी।
COVAX सुविधा सभी भाग लेने वाले देशों और क्षेत्रों में उनकी आय के स्तर की परवाह किए बिना टीकों तक पहुंच प्रदान करने का प्रयास करती है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकास सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। यह सबसे प्रमुख सामाजिक कल्याण संगठनों में से एक है और यह 192 देशों में मौजूद है। इसकी कुछ गतिविधियों में शामिल हैं टीकाकरण और रोग की रोकथाम के लिए कार्यकर्ता, HIV वाले बच्चों और माताओं के लिए उपचार का प्रबंध करना, बचपन और मातृ पोषण को बढ़ावा देना, स्वच्छता में सुधार करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, आपदाओं में आपातकालीन राहत प्रदान करना। महाराष्ट्र ने लॉन्च की कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता, कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता, कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन शुरू की है, जो राज्य के गांवों में सभी कोविड-19 एहतियाती मानदंडों का पालन सुनिश्चित करेगी। कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता, कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन। कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व जिले में 3 गांवों का चयन उनके अच्छे कार्यों और कोविड-19 प्रबंधन में किए गए प्रयासों के आधार पर किया जाएगा। यह प्रतियोगिता माई विलेज कोरोना फ्री पहल का हिस्सा है, जिसकी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की थी। राजस्व प्रभाग, इस प्रतियोगिता के तहत 3 गांवों को 50 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। यह प्रतियोगिता कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। पहला पुरस्कार 50 लाख रुपए, दूसरा 25 लाख रुपए और तीसरा 15 लाख रुपए है। महाराष्ट्र में कुल 6 राजस्व मंडल रेवेन्यू डिविजन्स हैं। इस प्रकार 5.4 करोड़ रुपए की कुल पुरस्कार राशि के साथ 18 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता के अन्य लाभ, जीतने वाले गांवों को प्रोत्साहन राशि के बराबर की अतिरिक्त राशि भी प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी। इस पैसे का इस्तेमाल इन गांवों के विकास कार्यों में किया जाएगा। गांवों का चयन कैसे होगा? भाग लेने वाले गांवों का मूल्यांकन इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति द्वारा 22 मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोविड-19 केस लोड, 2 जून को महाराष्ट्र 15,169 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए, जबकि 29,270 रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में फिलहाल 2,16,016 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने संशोधित स्वास्थ्य योजनाओं को लॉन्च किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संशोधित स्वास्थ्य योजनाओं को लॉन्च किया और प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं के संस्करणों को डिजिटाइज किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA के IT प्लेटफॉर्म पर योजनाएं लॉन्च की गई हैं। मुख्य बिंदु, हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय आरोग्य निधि RAN और स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट HMDG की अम्ब्रेला योजनाओं के अलावा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं में सुधार किया है। अब सभी योजनाएं पेपरलेस, कैशलेस और नागरिक केंद्रित हो गई हैं। योजनाओं को नया रूप क्यों दिया गया? स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार देश के गरीब और जरूरतमंद लोग समय पर हस्तक्षेप, देरी से प्रतिक्रिया और ऐसी अन्य बाधाओं के कारण केंद्रीय योजना की इन सभी प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इस प्रकार योजनाओं का पुनरुत्थान और डिजिटलीकरण किया गया है, जो पूरी प्रक्रिया को कागज रहित बनाकर पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू वितरण को सक्षम करेगा। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS पेंशन भोगियों, कर्मचारियों, पूर्व सांसदों और आश्रित परिवार के सदस्यों की सेवा के लिए व्यापक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना को 72 शहरों में विस्तारित किया गया है और पिछले 7 वर्षों से लगभग 38 लाख लाभार्थी इसके तहत लाभ उठा रहे हैं। राष्ट्रीय आरोग्य निधि, यह योजना जानलेवा बीमारियों या दुर्लभ बीमारियों या कैंसर से पीड़ित गरीब मरीजों को 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत व्यक्ति का सरकारी अस्पताल में इलाज किया जाता है। लाभार्थियों का निर्णय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में BPL सीमा के आधार पर किया जाता है।